कलमकार कभी भी प्रसिद्धि के भूखे नहीं होते और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की कहानी। जॉर्ज ऑरवेल मोतिहारी में इनकी जन्मस्थली है। इनकी जन्मस्थली भूमि पर हर साल श्रद्धांजलि संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार बारिश ने उसे नहीं होने दिया। इस कारण उनकी श्रद्धांजलि संगोष्ठी इस बार नहीं बनी। सरकार की अनदेखी से इनका पूरा का पूरा जो जन्मस्थली है वो जर्जर हो चुका है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। जबकि बिहार के संस्कृति और कल्चर मिनिस्टर मोतिहारी से ही आते हैं और मोतिहारी में ही विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है और इस स्थल की देखभाल नहीं हो पा रही है। अब कहानी आपको पूरी हम सुनाते हैं कि मोतिहारी में सिर्फ बापू की कर्मभूमि ही नहीं बल्कि अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी कलम को बुलंद करने वाले विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की भी जन्मभूमि है। एनिमल फार्म, 1984 जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक 170वीं जयंती है उनकी 25 जून को। लेकिन इस 25 जून को जिस तरह से बारिश हुई, वज्रपात हुआ, इनके जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो पाया। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मोतिहारी से विधायक और बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार को बुलाया गया था। उन्होंने आने की स्वीकृति भी दी थी, लेकिन बारिश के बाद तालाब बन चुके इस जन्मस्थली पर कार्यक्रम नहीं हो सका। दरअसल अंग्रेजों के नीलहे कोठी में रहकर भी अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले जॉर्ज ऑरवेल का जन्म यहीं मोतिहारी में हुआ था और भारतीय के बीच अपनी लेखनी के कारण ही जॉर्ज ऑरवेल आज भी याद किए जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल कमोमोरेटिव कमेटी के चेयरमैन देवप्रिय मुखर्जी भी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि इस जन्मस्थली को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए ताकि कोई भी विदेश से यहाँ आए, लेखक आएँ, साहित्यकार आएँ, कवि आएँ, वो देखें कि यह जो जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि है वो कितना सुदृढ़ और इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है कि जो इसने जॉर्ज ऑरवेल जैसे एक महान साहित्यकार को जन्म दिया था। मोतिहारी में नीलहा आंदोलन को लेकर के महात्मा गांधी आए थे। नीलहा आंदोलन को लेकर के नीलहे कोठी में रहने वाले अंग्रेजों ने जिस तरह से वहाँ पर जुल्म ढाया था, उस जुल्म के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्रांति की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के क्रांति की शुरुआत के बाद जॉर्ज ऑरवेल ने भी उसी नीलहे कोठी में रहने के बावजूद अपने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उनके साम्राज्यवाद के खिलाफ, अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी कलम से लिखना शुरू किया था। इसी घर के इसी चौबारे में आप जिधर भी जाएंगे उधर जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई हर पंक्तियां गूंजती रहती है। आप सोचने पर बाध्य हो जाएंगे कि इसी कोठी में जॉर्ज ऑरवेल जब जन्म लिए थे, यहीं पले बढ़े थे, यहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई थी और उसी नीलहे कोठी के खिलाफ उन्होंने अपनी कलम को बुलंद करना शुरू कर दिया था। जॉर्ज ऑरवेल का 170वीं जयंती है आज, लेकिन इस जयंती पर उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी जा सकी क्योंकि बारिश ने पूरे शहर के हालात बिगाड़ दिए हैं। इस कमरे को देखिए, इसी कमरे में कहा जाता है कि जॉर्ज ऑरवेल ने जन्म लिया था। यहाँ की दीवारों में जॉर्ज ऑरवेल की यादें रची बसी हैं। सब कुछ वैसा ही है, दीवारें वैसी ही हैं, दरो दीवार भी वैसी है, छत वैसा ही है, लेकिन सिर्फ अब इस भवन के मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। मेंटेनेंस अगर हो जाए तो जॉर्ज ऑरवेल के नाम पर विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे, उस साहित्यकार की याद करने आएंगे, उसकी यादों को सजोने आएंगे
जिसने नीलहे आंदोलन में नीलहे कोठी में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को मदद दी थी। ये बड़ी बात है कि भारतीयों के बीच अपनी लेखनी के कारण ही जॉर्ज ऑरवेल हमेशा प्रसिद्धि पाए। याद लोग करते हैं आज भी। हर साल मोतिहारी के इसी स्थल पर जॉर्ज ऑरवेल को और उनकी याद में एक श्रद्धांजलि संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जहां सारे साहित्यकार जुटते हैं, सारे कवि जुटते हैं, लेखक जुटते हैं, पत्रकार जुटते हैं और सब अपनी बात करते हैं, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल उनके केंद्र में होते हैं। जॉर्ज ऑरवेल बिल्कुल अंग्रेज़ों के बीच रहकर भारतीय थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्वितीय अपनी भूमिका निभाई। आज उनकी जन्मस्थली जहाँ घासों का अंबार लगा है, दीवारें टूट रही हैं, छत चू रहा है, जहाँ दरवाजे हैं नहीं, जो कुछ बचे हैं वो बिल्कुल अब खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल की 117वीं जयंती है और ये मोतिहारी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जॉर्ज ऑरवेल, जो कि विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका जन्म मोतिहारी में ही हुआ और उनका 2 किताब तो अभी भी रेलेवेंट है, 1994 और एनिमल फॉर्म, बल्कि सारे किताब उनका कुछ सटायर है, कुछ एसेज है। तो इस हिसाब से ये पूरा दुनिया में अंग्रेजी साहित्य में उनका एक बहुत ऊंचा स्थान है। ये अलग बात है कि मोतिहारी में अंग्रेजी साहित्य को लेके उतना उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोग जानने लगे हैं और लोग वहाँ ये पसंद भी करने लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग उस जन्मस्थली को संवार नहीं सके, एक प्रेजेंटेबल, एक सुंदर ये नहीं दे सके, जिससे कि बाहर से टूरिज़्म अट्रैक्ट। हमारे पास बहुत सारा क्वेरीज आती है कि वहाँ क्या क्या और क्या क्या देखने को है, ऑरवेल बर्थ प्लेस देखेंगे, उसके साथ आप क्या क्या। आते भी हैं लोग, देखते हैं, लेकिन मायूस होके जाते हैं। इतने बड़े लेखक का ये एक धरोहर है मोतिहारी के लिए। तो मेरा अभी अपने बिहार के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री प्लस मोतिहारी के विधायक श्री प्रमोद कुमार जी ने कुछ कमिटमेंट किया है कि इसका डेवलपमेंट होगा। तो देखिए कब तक क्या होता है। जॉर्ज ऑरवेल की यादें इन दीवारों में रची बसी हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा जॉर्ज ऑरवेल को भूल नहीं पाता है। कैसे भूलेगा? यहाँ के साहित्यकार और कलाकार, कथाकार, लेखक भी तो नहीं भूल पाते हैं जॉर्ज ऑरवेल को। इसलिए हर साल यहाँ इकट्ठा जरूर होते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट।